दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाली हूँ। सबसे पहले सीन ये है कि किसी ने प्रेसिडेंट फू को नशीला पदार्थ दे दिया। पीछे से कोई आवाज आई, प्रेसिडेंट फू, आपको नशीला पदार्थ दिया गया है। मैं आपके लिए एक औरत ढूंढती हूँ। आप पहले वापस जाइए। तभी एक लड़की आके उनसे टकराती है और घबराते हुए कहती है, सर 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 प्लीज मेरी मदद कीजिए। लेकिन प्रेसिडेंट फू उसे घूरकर ताना मारते हैं, तुम अभी भी ऐसे बार में काम करती हो, कितनी दयनीय औरत हो। तभी एक आदमी उसे लड़की के पीछे भाग के आगे कहता, गुस्से में कहते हैं, रंडी तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। लड़की हैरान रह जाती है, हे भगवान। तभी मिस्टर फू उसे आदमी को लात मार के गिरा देते हैं और वह आदमी मिस्टर फू देखकर कहता है, ये तो असल में सबसे अमीर इंसान प्रेसिडेंट फू हैं। फू चिल्लाते हैं, बाहर निकलो। तभी मिस्टर फू को चक्कर आने लगती है। लड़की पूछती है, क्या आप ठीक हैं? फू बोलते हैं, मैं ठीक हूं, थैंक यू। लेकिन अचानक वो पकड़कर कहते हैं, मुझे शिकार समझा था ना, मैंने तुम्हें कम आंका। लड़की डरते हुए कहती है, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे जाने दो, प्लीज ऐसा मत करो। फू गुस्से में बोलते हैं, जब तुम यहां काम करती हो तो ये नकली नखरे मत दिखाओ। लड़की गुस्से में बोलती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं वेश्या नहीं हूं। तभी सब हो जाने के बाद फू पैसे फेंकते हैं, ये तुम्हारे लिए मुआवजा है, बाद में कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। लेकिन लड़की साफ कहती है, मैं एक बार फिर कह रही हूं, मैं वेश्या नहीं हूं, मैं तुम्हारे गंदे पैसे नहीं लूंगी। इसी बीच मिस्टर हूं की दादी अंदर आती है और कहती है, बेटी तू ठीक है, चल मैं तुझे उठाती हूं, डरो मत बच्ची। दादी ऐसी नहीं जो शक्ल देखकर जज करे। अगर तेरे साथ गलत हुआ है तो मैं तेरे लिए इंसाफ करूंगी। अब दादी प्रेसिडेंट फू को डांटती हैं, तुमने इस लड़की की इज्जत को दागदार कर दिया, अब ये शादी कैसे करेगी? प्रेसिडेंट फू गुस्से में कहते हैं, दादी अगर आपने मुझे ड्रग देकर शादी के लिए मजबूर न किया होता तो ये सब ना होता। दादी बोलती हैं, खैर तुमने इसके साथ अन्याय किया है, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आज ही तुम दोनों शादी करोगे। फू कहते हैं, दादी शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन दादी इमोशनल होकर कहती हैं, जब मैं सोचती हूं कि तुम अब छोटे नहीं रहे और फिर भी पत्नी नहीं ढूंढ पाए हो तो मेरा दम घुटने लगता है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं गुस्से से मर जाऊं तो तुम्हें आज शादी करनी होगी। फू समझाते हैं, दादी ऐसा नहीं है कि मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। क्या आप उसको उसके शरीर की वजह से पसंद नहीं करती, जो साधारण लोगों से अलग है? आप उसे नीचा समझती हैं? फू कहते हैं, नहीं, मैं फू युआनशिन ऐसा इंसान नहीं हूं जो शक्ल देखकर फैसला करता है। लेकिन प्यार दो लोगों की बात है। इतनी जल्दी शादी करना, किसी अजनबी से शादी करना, ये उसके लिए भी अच्छा नहीं है। लड़की रोते हुए बोलती है, आपका धन्यवाद दादी, लेकिन मुझे अपनी हाल पर जोड़ दे। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। आप अपनी दादी को ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए कि आप जिम्मेदारी लें। दादी समझाती हैं, बच्ची खुद को कमजोर मत समझो। हम अमीर लोग बहू ढूंढते हैं तो न शक्ल देखते हैं न घर का बैकग्राउंड। बस अपनी दादी को बता दो, दहेज 100 मिलियन येन है। तब ये सुनकर लड़की चौंक जाती है। अब सीन बदलता है। लड़की घर लौटती है और माँ उसे चटा मर के कहती है, बुरी लड़की, तू वापस क्यों आई? तेरे पापा कोमा में चले गए हैं। डॉक्टर ने कहा कि इसमें 200,000 युआन लगेंगे, वरना वो कभी ठीक नहीं होंगे। लड़की कहती है, चिंता मत करो माँ, मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगी। दादी पूछती हैं, तो मिस्टर पू की दादी, खाती है तो बच्ची, क्या तुमने फैसला कर लिया है? तभी मिस्टर पू कहते हैं, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो सीधे मना कर सकती हो। लड़की अपने पापा की हालत को सोच के मजबूरी में कहती है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ज्यादा दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ $200,000 चाहिए। दादी बोलती हैं, सिर्फ 200,000 ही नहीं बल्कि 200 मिलियन भी। तभी मिस्टर फू कहती है, लड़की मुझे नहीं पता, नहीं तुम्हारा आपका उद्देश्य क्या है, लेकिन हम कल तलाक ले लेंगे और दादी हमारे घर पर हमारा इंतजार कर रही है।
जल्दी गाड़ी में बैठो। लड़की कहती है, मैं गांव से हूं, मैं अनाड़ी हूं। मुझे डर है कि इतनी महंगी कार कहीं तोड़ न दूं। अच्छा, मुझे एक पता दे दीजिए, मैं खुद पैदल चली जाऊंगी। फू गुस्से में कहते हैं, जब से तुमने मुझसे शादी की है, तुम फू परिवार का हिस्सा हो क्या? फू परिवार में कार तक नहीं रख सकते? हाँ मैडम, अगर कार टूट भी जाए तो हम नई खरीद सकते हैं। अब तुम कीमती हो। प्रेसिडेंट फू उस लड़की को उठा के कार में बैठा देते हैं। तभी मिस्टर फू उसे लेके घर आ जाते हैं। दादी उनका सौगात करती है और कहती हैं, मैं घोषणा करती हूँ कि आज से ये मेरी बहू है और फू परिवार की छोटी मालकिन। सब नौकर सलाम करते हैं। गुड यंग मैडम। दादी कहती हैं, तुम सब इसका पूरा ख्याल रखो और कोई हादसा नहीं होने देना। लड़की कहती है, दादी मुझे इनकी सेवा की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे हाथ नहीं है, लेकिन मैं खुद कपड़े धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, सफाई कर सकती हूँ। मैं सब कर सकती हूँ। दादी प्यार से समझाती हैं, न्यान न्यान, जब से तुमने हमारे परिवार में शादी की है, तुम यहाँ जिंदगी का आनंद लेने आई हो। अब ये सब काम तुम छोड़ दो और इन्हें करने दो। बस मेरी बात मानो। फिर दादी देखती हैं कि न्यान न्यान के कपड़े पुराने हैं और कहती हैं, तुम्हारे कपड़े पुराने हो गए हैं। लड़कियों को अच्छे से सजना संवरना चाहिए। दादी तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदेगी। तब दादी उसे एक महंगे स्टोर में ले जाके के कहती है, तुम ये से जो लेना चाहती हो ओ ले लो। न्यान कहती है, दादी यहाँ की चीजें बहुत महंगी हैं, हम छोड़ देते हैं। दादी कहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पोते की पत्नी को सबसे अच्छा ही इस्तेमाल करना चाहिए। तुम पहले देख लो, मैं एक कॉल लेती हूँ। तभी नियन कपड़े देखते हुए कपड़े टकरा जाती है और कहती है, तभी वहां खड़ी लड़की आके कहती है, अरे तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए, क्या तुम इसकी भरपाई कर सकती हो? और उसे धक्का दे देती है। नियान गिर जाती है और उसे उठने में दिक्कत आती है और ओह, उस लड़की से कहती है, क्या आप मुझे उठाने में मदद कर सकती हैं? मेरे हाथ नहीं है, मैं खुद नहीं उठ सकती। तभी ऊ लाडकी कहती, तुम्हारे हाथ नहीं है तो तुम मॉल में क्यों आई? तुम्हारे वजह से बाकी कस्टमर डर जाएंगे। मुझे पता है, मुझे डिसेबिलिटी है, पर मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। ये मेरा हक है। अगर मेरे हाथ की वजह से मुझे बोल रही हो तो तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है। तभी वो लड़की कहती है, ओह मैंने ठीक से देखा नहीं, तुम तो सुंदर दिख रही हो, पर मैंने सोचा नहीं कि तुम्हारे मुंह में इतना जहर भरा हुआ है, तो चलो मैं आज तुम्हारा इलाज कर देता हूं। यह बोलकर वह उसे पर क्लीनिंग वाला स्प्रे मारना चालू कर देती है। इसकी वजह से न्यान पीछे से रखने लगती है और कहती, प्लीज ये मेरे साथ मत करो। और इसी वजह से वह एक टेबल से टकरा जाती है और तभी एक वॉच नीचे गिर जाती है। ये देखकर उसे लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, तुम्हें पता है ये वॉच कितनी महंगी है? और एक एक करके वह नियन को करने मारने लगती है और कहती, तुम इसे पूरी जिंदगी में कभी खरीद नहीं पाओगी, तभी नहीं आने की थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम थी जो मुझे परेशान कर रही थी। तभी वह लड़की फिर से नहीं हमको चांटा मार देती है। आज मैं तुम्हें एक कैसा सबक सिखाऊंगी जो तुम कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगी। तभी दादी अंदर आ जाती है और उसे लड़की से कहती, तुम ये क्या कर रही हो? तभी वह लड़की दादी को भी बुरा भला कहने लगती है। तभी मिस्टर फू अंदर आते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अगला पार्ट 2 में जल्द ही अपलोड करूंगी। थैंक यू।